हम लोग का जो पूर्वजों ने जो इतना बलिदान दिया है झारखंड अलग करने के लिए, उसका मकसद यही है कि स्थानीय नीति 1932 लागू हो। लागू हो। लेकिन कभी बीजेपी का सरकार रहा, कभी कांग्रेस का सरकार रहा, यही चलता रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का झारखंड वासियों का भी कहीं ना कहीं डिफोल्डर था, इसी के वजह से वो सत्ता में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहा। लेकिन अब जो है कि झारखंडियों ने सलाह मशवरा बना के पूरा एकता के साथ में खुल के हम लोग का घर का मुखिया श्री हम लोग का मंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को अपना घर का मुखिया समझ के उसको खुल के सपोर्ट किया हम लोग पूरा। लेकिन देखे भी तो ये तो बीजेपी से भी मतलब गिल गुजरा ही निकला बोलेंगे हम लोग, क्या कि बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारे विश्वास उसके ऊपर था, लेकिन उस पर खरा घोषणा किया है, विधानसभा में घोषणा किया कि मैं इसको लागू करूंगा। देखिए समय तो आपका बीतते जा रहा है आज। अच्छा 1932 खतियान लागू करने में इसमें क्या समय लगना चाहिए, क्या समिति का गठन होना चाहिए? आप कोरोना काल भी तो आ गया था उससे हमको नहीं लगता कि उसमें कम से कम आप बोल सकते, खुल में अपना खुल के बोल सकते थे कि भैया ठीक है ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग इसको लागू करेंगे। वो भी नहीं, समिति का गठन करेंगे, समिति से डिसीजन लेंगे। भैया हम लोग तो सोच के आपको वोट नहीं दिए थे। हम लोग तो सोचे थे कि चलो भाई घर का आदमी जो हम लोग का झारखंड माटी पार्टी का बेटा है, इसको अगर हम लोग देंगे तो हम लोग के हित के बारे में, हम लोग का फ्यूचर के बारे में सोचे थे। लेकिन उसमें कहीं मतलब खरे उतरे नहीं। तो हम लोग को बहुत सारा दुख है। और हम लोग अभी घर घर गांव में सब जगह हम लोग जाके भी यही समझा रहे हैं कि स्थानीय नीति लागू है। इसके लिए किसी प्रकार का जो भी सहयोग करना पड़ा, चाहे कोई भी बलिदान भी देना पड़ा, तो हम लोग देने के लिए इच्छुक है। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और 1932 खतियान लागू करके रहेंगे। ये हमारा झारखंडियों का मांग है। अच्छा, तो ये भाषा विवाद को लेकर भी कई मामले आ रहे हैं कि स्थानीय भाषा भी लागू होना चाहिए, और इसको लेकर भी उन्होंने घोषणा किया है। तो ये स्थानीय भाषा को लेकर भी क्या कुछ है? स्थानीय भाषा देखिए, जैसे हम लोग का जितना 9 भाषा है, अब गुमला की तरफ चल जाएगा, उधर उरांव भाषा बोलता है, अभी भी कुड़ुक भाषा चलता है। तब यहाँ के लोग मान के चलिए कि नहीं बोलता है कि नहीं भैया अंगिका, भोजपुरी और मगही। अब वहाँ के लोग हम भी नहीं समझते, हम रांची का प्रॉपर रांची से सटे हुए, लेकिन हम भी नहीं समझते, तो वो लोग क्या समझेंगे? तो हम चाहते हैं कि भैया जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। जब मान लो बिहार में बिहारी भोजपुरी बोला जाता है, तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए भाई जैसा जैसा है वैसा वैसा रहिए। और हम लोग का झारखंड है, तो भैया हम लोग तो अपना संस्कृति, अपना जो जल जंगल जमीन का जो हम लोग भाषा जो हम लोग रखें, उसी को रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोग का यही कहीं न कहीं जो ये सरकार का जो घोषणा है वो सही कर सकते हैं आप। हाँ, तो जो स्थानीय भाषा जो है जो लागू होना चाहिए, उसी को, उसमें छेड़छाड़ किसी प्रकार के इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन छेड़छाड़ किए। और ज़्यादातर बाहरियों लोग को जो है बाहरी भाषा को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का जो 9 भाषा जो है उसको लागू ना करके अब अंगिका भोजपुरी को लागू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो इस उम्मीद से आपको हम लोग सोचे थे, चाहे थे, उस पर आप तो खरे उतरे नहीं। इस बात पे पूरा झारखंड वासी को ही दुख है। अब पूरा हर पंचायत में हर मुखिया हम लोग पूरा मीटिंग करके कह रहे हैं कि भैया अगर हम लोग का अगर स्थानीय नीति नहीं बनेगा तो हम लोग का बाल बच्चा क्या करेगा? बताइए। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, रेजा कुली काम करके हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, और नौकरी नहीं मिलता है। उसके बाद में हम लोग का जो युवा पीढ़ी लोग है हड़िया पीने लगता है, कुछ जंगल में शामिल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अगर स्थानीय नीति ला देता है, तो कहीं जो भटके हुए हैं, हमको लगता है कि उन लोग को रोजगार मिल जाएगा, तो गलत लाइन में वो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, आपसे मैडम ये सवाल है कि चूँकि जनता आपको दोबारा से मौका देगी, तो आगे के क्या मैनिफेस्टो अगर सोचे? नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी मुखिया हैं, जितना समय मिला इस दौरान उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, विकास का काम किया गया है, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर उत्थान किया गया है, विकास को लेकर, काम को लेकर, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इनसे ये भी जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति है, इनके कार्यकाल में 3 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं राजनीतिक भी सवाल करूंगा कि माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन की सरकार आई, स्थानीयों को जनता ने मौका दिया। उन्होंने कहा था कि 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया है। कारण क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में
प्रखंड का नाम है अंगरा और पंचायत का नाम है सलहन सालहन और यहाँ के मुखिया हैं सरिता तिर्की जी। तो इनसे जानते हैं कि चूंकि चुनाव आने वाला है 25 मार्च के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होगा और इस दौरान जो भी आगे की रणनीति है तमाम मुद्दों पर इनसे बात करें। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी। मेरा नाम हुआ सरिता तिर्की, जी। सालन पंचायत की मुखिया हुई और हम एक उपचुनाव में नया निर्वाचित हुए थे जी। हम लोग के नया सालन पंचायत में। तो जब हम मुखिया बने थे मेरा सबसे पहला उद्देश्य था कि मेरे पंचायत के जो बुजुर्ग हैं उन लोग के लिए हम कुछ कर दिखाने के लिए मेरा अंदर इच्छा था, जो हम किए भी और कुछ हद तक अभी भी बाकी है। जैसे कि वृद्धा पेंशन में बहुत लोगों के पेंडिंग था, तो उसमें जैसे कि मेरे कार्यकाल में कम से कम 400 आसपास का हम किए हैं। क्या प्रधानमंत्री? नहीं, वृद्धा पेंशन। अच्छा, वृद्धा पेंशन हाँ। और बहुत लोगों का बाकी भी है। समस्या उसमें क्या आता है, आधार कार्ड में उन लोग को उम्र कम रहता है। हालांकि उन लोग को उम्र हो गया है, ठीक है, 60 प्लस हो गया है, लेकिन आधार कार्ड में कम होने की वजह से उन लोग का वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया है जी। तो कुछ लेकर के हम लोग करते रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने दिलवाए होंगे? प्रधानमंत्री आवास हम लोग के पंचायत में 90 मिनिमम 90 आसपास। 3 सालों में या 1 सालों में? देखिए, हम लोग का मुखिया बना हुआ भी 3 साल हो रहा है। जो आपका कार्यकाल है? जी, मेरा कार्यकाल में जो 3 साल हो रहा है उसमें तो 2 साल तो बंद हो गया था। 1 साल मेरा हार्डली काम हुआ था। 1 साल में ही हम उतना 90 आसपास का प्रधानमंत्री आवास दिलवाए थे। शौचालय कितना बना होगा? शौचालय 150 आसपास है, करीब मतलब 150 के लगभग। जी, हम लोग का रेवेन्यू विलेज 3 होता है ना, उसमें एक पंचायत में जैसे कि 3 रेवेन्यू विलेज है। तो एक गांव में जैसे कि हम लोग बेड़वारी में है 57 और सालन में होगा 70 या 72 आसपास होगा और तुरुप में 42 आसपास। 42 है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, चूँकि आप खुद महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कोई समिति के माध्यम से, अगर कोई चाहती है महिला आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से सहयोग करते हैं और किस तरह से अगर आर्थिक रूप से मदद दिलवाते हैं, कोई समिति के माध्यम से या आप खुद से करते हैं, या आप कैसे मदद दिलवाते हैं? जैसे महिला समूह तो देखिए बहुत पहले से ही लागू हुआ है यहाँ पे और गठन किया हुआ है, तो महिला समूह से तो उन लोग को लाभ मिलता ही है। लेकिन अपने पंचायती स्तर पे बोलेंगे तो हम जैसे कि दीदी बाड़ी योजना निकला था, उसमें से काफ़ी महिला लोग जो किए और उन लोग को दिलवाए भी हम। तो महिला समूह से जैसे लोन लेकर के बहुत लोग छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, जैसे कि कुछ सब्जी बेचना हो गया या कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करना हो गया, ये सब करते हैं। तो उसमें फुल जितना कोऑपरेट हम लोग की तरफ से हो पाता है हम करते हैं जी। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल एक ऐसा जो कह सकते हैं कि शताब्दी का सबसे विनाशकारी कोरोना जो आया, और जैसे ही आप सत्ता में मुखिया बने और आपको एक ऐसे आपदा से गुजरना पड़ा, तो आप किस तरह से लोगों को मदद किए, कैसे कैसे किए? देखिए, कोरोना काल में जितना भी हम लोग के पंचायत में है, सभी पंचायत में 15,000 कुछ मिले थे सहयोग के लिए। तो वो भी तो यूज़ किए ही हैं हम लोग। और अपने तरफ से हम लोग यहाँ पे कम से कम 3.5 लाख या 4 लाख आसपास अपना घर से हम डेली चावल बांटते थे, दाल बांटते थे, दाल हो गया, साबुन हो गया, सरफ हो गया और तेल 1 लीटर, आलू ये सब देते थे, दाल भी देते थे। चावल दाल आटा वगैरह, जो आलू वगैरह, जो सब्जी वगैरह होता है, सब एक कंप्लीट देते थे कि एक पैकेज के साथ? पैकेज में बना के देते थे, जैसे कि 2 केजी चावल हो गया, 5-5 केजी करके चावल देते थे, 1 केजी आलू, तेल 1 केजी। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये नहीं मिलता था, वो आपके हम अपने तरफ से अपने द्वारा जो आप सरकार की तरफ से तो वो ही केवल मास्क, सैनिटाइजर, साबुन वगैरह। हाँ, मास्क मिला था और सैनिटाइजर था जी। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले थे आपके पंचायत में? करीब
ज्यादा नहीं थे, नहीं यहाँ ज्यादा ज्यादा 10 होंगे, 10 उससे होंगे। ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, लेकिन सब लोग मतलब सुरक्षित है ना अभी? सुरक्षित है। सब मेरे लोग- पंचायत में उतना जैसे कोरोना से जैसे एक्सपायर हुए ना, वैसे भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। और जैसे कि कभी कभी कोरोना संक्रमित हुए भी, तो हम लोग घरेलू उपचार जैसे कि यूज करते थे। अच्छा। जैसे काढ़ा बना के पी लिया, ये सब करवाते थे। और हम लोग सजेशन भी दिए थे, जैसे कि हमको भी मेरे हो गया था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड को हुआ था कोरोना, फिर ये 1 महीना बंद थे। आपके हस्बैंड ने क्या नाम है? जलेश्वर महतो जलेश्वर जी हैं। जी। और हमको भी हो गया था। उसके बाद में हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया कि कोरोना में कैसा परिस्थिति आपको- गुजरना हाँ, पड़ता गुजरना है। पड़ता है। तो हम लोग जहाँ भी घूमते थे, हम लोग पूरा घरेलू उपचार का ही हम सजेशन देते थे, क्योंकि दवाई तो खाते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घरेलू उपचार से ठीक होते थे। ठीक होता है। जी। चलिए जलेश्वर जी, अब आपसे मेरा सवाल है, चूंकि आप स्थानीय मुद्दा को लेकर, जिस तरह से हेमंत सरकार आई स्थानीय मुद्दा को लेकर, आप भी स्थानीय हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 1932 खतियान को हम लोग लागू करेंगे। तो ये बताइए कि 1932 खतियान है क्या, और इसके लागू होने से क्या लाभ होगा, और सरकार इतना लेट क्यों कर रही है? आपसे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 1932 खतियान लागू होने पे हम लोग का जो लोकल जो है, जो झारखंड का आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं, उनको लागू होने से उनको बहुत सारा फायदा है। और हम लोग का जो पूर्वजों ने जो इतना बलिदान दिया है झारखंड अलग करने के लिए, उसका मकसद यही है कि स्थानीय नीति 1932 लागू हो। खतियान लागू हो। लेकिन कभी बीजेपी का सरकार रहा, कभी कांग्रेस का सरकार रहा, यही चलता रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का झारखंड वासियों का भी कहीं ना कहीं डिफॉल्टर था। इसी की वजह से वो सत्ता में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रहा। लेकिन अब जो है कि झारखंडियों ने सलाह मशवरा बना के पूरा एकता के साथ में खुल के हम लोग का घर का मुखिया श्री हम लोग का मंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को अपना घर का मुखिया समझ के उसको खुल के सपोर्ट किया हम लोग पूरा। लेकिन देखे भी तो ये तो बीजेपी से भी मतलब गिल गुजरा ही निकला बोलेंगे हम लोग, क्या कि बहुत सारे उम्मीदें, बहुत सारे विश्वास उसके ऊपर था, लेकिन उस पर खरा घोषणा किया है, विधानसभा में घोषणा किया कि मैं इसको लागू करूंगा। देखिए, समय तो आपका बीतते जा रहा है। आज अच्छा 1932 खतियान लागू करने में इसमें क्या समय लगना चाहिए, क्या समिति का गठन होना चाहिए? आप कोरोना काल भी तो आ गया था ना, उससे हमको नहीं लगता कि उसमें कम से कम आप बोल सकते, खुल में अपना खुल के बोल सकते थे कि भैया ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग इसको लागू करेंगे। वो भी नहीं, समिति का गठन करेंगे, समिति से डिसीजन लेंगे। भैया हम लोग तो वो सोच के आपको वोट नहीं दिए थे। हम लोग तो सोचे थे कि चलो भाई, घर का आदमी जो हम लोग का झारखंड माटी पार्टी का बेटा है, इसको अगर हम लोग देंगे तो हम लोग के हित के बारे में, हम लोग का फ्यूचर के बारे में सोचे थे। लेकिन उसमें कहीं मतलब खरे उतरे नहीं। तो हम लोग को बहुत सारा दुख है। और हम लोग अभी घर घर गांव में सब जगह हम लोग जाके भी यही समझा रहे हैं कि स्थानीय नीति लागू है। इसके लिए किसी प्रकार का जो भी सहयोग करना पड़ा, चाहे कोई भी बलिदान भी देना पड़ा, था हम लोग देने के लिए इच्छुक है। और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और 1932 खतियान लागू करके रहेंगे। ये हमारा झारखंडियों का मांग है। अच्छा, तो ये भाषा विवाद को लेकर भी कई मामले आ रहे हैं कि स्थानीय भाषा भी लागू होना चाहिए, और इसको लेकर भी उन्होंने घोषणा किया है। तो ये स्थानीय भाषा को लेकर भी क्या कुछ है? स्थानीय भाषा देखिए, जैसे हम लोग का जितना 9 भाषा है, अब गुमला की तरफ चल जाएगा, उधर उरांव भाषा बोलता है, अभी भी कुड़ुक भाषा चलता है। तब यहाँ के लोग मान के चलिए कि नहीं बोलता है कि नहीं भैया अंगिका, भोजपुरी और मगही। अब वहाँ के लोग हम भी नहीं समझते, हम रांची का प्रॉपर रांची से सटे हुए, लेकिन हम भी नहीं समझते, तो वो लोग क्या समझेंगे? तो हम चाहते हैं कि भैया जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। जब मान लो बिहार में बिहारी भोजपुरी बोला जाता है, तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए भाई जैसा जैसा है वैसा वैसा रहिए। और हम लोग का झारखंड है, तो भैया हम लोग तो अपना संस्कृति, अपना जो जल जंगल जमीन का जो हम लोग भाषा जो हम लोग रखें, उसी को रहने देना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हम लोग का यही कहीं न कहीं जो ये सरकार का जो घोषणा है वो सही कर सकते हैं आप। हाँ, तो जो स्थानीय भाषा का, स्थानीय भाषा जो है, जो लागू होना चाहिए, उसी को, उसमें छेड़छाड़ किसी प्रकार के इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन छेड़छाड़ किए।
और ज़्यादातर बाहरियों लोग को जो है बाहरी भाषा को ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का जो नौ भाषा जो है उसको लागू ना करके अब अंगिका भोजपुरी को लागू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो इस उम्मीद से आपको हम लोग सोचे थे, चाहे थे, उस पर आप तो खरे उतरे नहीं। इस बात पे पूरा झारखंड वासी को ही दुख है। अब पूरा हर पंचायत में हर मुखिया हम लोग पूरा मीटिंग करके कह रहे हैं कि भैया अगर हम लोग का अगर स्थानीय नीति नहीं बनेगा तो हम लोग का बाल बच्चा क्या करेगा, बताइए। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं, रेजा कुली काम करके हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं और नौकरी नहीं मिलता है। उसके बाद में हम लोग का जो युवा पीढ़ी लोग है हड़िया पीने लगता है, कुछ जंगल में शामिल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अगर स्थानीय नीति ला देता है तो कहीं जो भटके हुए हैं हमको लगता है कि उन लोग को रोजगार मिल जाएगा, तो गलत लाइन में वो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, आपसे मैडम ये सवाल है कि चूँकि जनता आपको दोबारा से मौका देगी तो आगे के क्या मैनिफेस्टो, अगर सोचें जो 3 साल में जो डेवलपमेंट नहीं कर पाए या जो आपने किया, तो अगर आपको जो जनता दोबारा से मौका देती है, क्योंकि कम समय था और आपको जनता दोबारा से मौका देगी, तो आगे क्या कुछ सोचे है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो आगे और क्या कुछ डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, अभी तो लंबा टाइम नहीं था मेरा कार्यकाल, तो अगर हमको जनता मौका देता है और एक बार, तो हम पूरा कोशिश और पूरा मन तन लगा करके हम चाहेंगे जनता की सेवा करना। जैसे कि हम लोग का हो गया सरकारी स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कमी है। हम चाहेंगे उसमें थोड़ा सा डेवलप लाने के लिए। जी। अच्छा, आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। चूँकि आपका अनुभव जो है, अगर ये कह सकते हैं कि 1 साल का अनुभव आपको रघुवर दास का है और 2 साल का अनुभव आपको हेमंत सोरेन का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे रघुवर सरकार ही अच्छा था, इससे बेहतर। अच्छा, इससे बेहतर जी, क्योंकि उस समय कोरोना काल नहीं था ना, इसलिए कोरोना बेहतर काल बोलिए। नहीं था, और अगर होता भी तो भी से हमको नहीं लगता है कि रघुवर से मतलब कि बेटर ही था हेमंत सरकार से। कि हम लोग तो उम्मीद लगाए थे हेमंत सरकार से, जो उम्मीद किए थे उसमें खरा नहीं उतरे, खरा तो नहीं उतरा। नहीं, तो हम लोग बहुत ही टोटली डिसअपॉइंटेड हैं उनसे हम। जी। तो जो भी है, और पहले भी जैसे कि रांची एक बार नज़र लगाने से भी दिखता था कि हाँ कोई सरकार है, और जब से ये हेमंत सरकार बैठा है रांची लगता नहीं कि रांची शहर है, दूर उड़ रहा है इस टाइप का। दूर हो रहा है। तो चलिए, हमारा और एक मुद्दा है, हम लोग का अंचल में बहुत सारा करप्शन हम लोग का अंचल में बढ़ गया है। कि एक ऑनलाइन सुधारना के चाहे मान के चलिए कि हमारा 0-0 प्लॉट है, वो तो कहीं 0-0 प्लॉट है, उसको हम लोग आवेदन भी देते हैं और उसको अंचल अधिकारी से बोलते हैं कि भैया ये 0-0 हो गया है, उसको चढ़ा दीजिए। तो उसमें भी 2-2 3-3 बार भी आवेदन देते हैं, तो भी हम लोग का कोई काम अंचल में नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या होता है? कारण हो गया कि हर चीज़ में पैसा का ही डिमांड होता है कि भाई पैसा जो दे रहा है उसका काम अभी हो रहा है, जिसका पैसा नहीं है वो काम उसका नहीं हो रहा। हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग ये मुद्दा को रखते हैं और इतना बार आवेदन देते हैं। हम लोग जैसे आदमी का काम नहीं हो रहा तो बाकी बात जनता लोग का क्या होता होगा। रसीद को भी लेके, चाहे मोटेशन को भी लेके, मतलब कोई भी काम हम लोग का अंचल में हो नहीं रहा है बिना पैसा का। बिना पैसा का कोई भी काम हो ही नहीं रहा है। हम लोग इसके लिए कुछ आपने मुहिम चलाए? क्योंकि देखिए पिछले बार ऐसा नहीं था, पिछले बार रघुवर सरकार में ऐसा नहीं था, अंचल इतना करप्शन नहीं था। लेकिन हमको लगता है कि इनका सरकार में, हेमंत दादा का सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपको हम लोग चुने तो जो चीज़ हम लोग का ठीक ठाक था उससे भी हम लोग हाथ धो बैठे। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है। और अब हम एक मुखिया हैं, अब पूरा जनता में जाके पता कर सकते हैं कि अंचल का दुर्दशा क्या हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई इस सब में भी सुधार होना चाहिए। एक कर्मचारी जाए तो ढंग से बात नहीं करता है, सीआई जाइए तो ढंग से बात नहीं करता है। तो भैया वो हम लोग के लिए है कि और किसी के लिए है? हम लोग के लिए ही है, तभी तो जाके उन लोग का नौकरी मतलब पैसा जो है तनख्वाह मिलता है। सरकार उसी चलते उसको रखा गया है कि जनता का जो प्रॉब्लम है उसको सुने और उसको समाधान करे। ये नहीं कि उससे मतलब उसका बात ही ना सुने और अपना मनमर्जी जो है उसको करते रहे। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या है, खास करके हम चाहते हैं कि इसमें भी सुधार हो। ये तो आपने सुना कि जिस तरह से सरिता जी हैं, माफ़ कीजिएगा सरिता जी, तो इन्होंने कहा कि जो जनता ने हमें 3 साल का जो समय दिया, अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो जो विकास, चाहे वो इस पंचायत में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार का मामला हो, या इस पंचायत को या यूँ कहें कि आज का ज़माना डिजिटल का ज़माना हो गया है, तो
इनका हुआ कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल पंचायत बनाने के लिए मैं चहुमुखी विकास करूंगा। इसके लिए चाहे वो केंद्र सरकार की योजना लाना पड़े, राज्य सरकार का है, हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पंचायती राज का व्यवस्था है वो तो फंड आए गए हैं, लेकिन इससे अलग चाहे वो MP, MLA, MLC, राज्यसभा सांसद हो या किसी से भी अगर बेहतर हमको फंड लाना पड़े पंचायत को डेवलपमेंट के लिए तो मैं लाऊंगा और अपने पंचायत का विकास करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करते हैं तमाम मुद्दों पे डेवलपमेंट को लेकर आगे की क्या रणनीति है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।